प्यारे बच्चों, एग्जाम में हमारे लिए एक एक मार्क्स काफ़ी वैल्यू रखता है, जो हमारी परसेंटेज बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसी सिलसिले में आज हम लघु कथा लेखन पढ़ने और समझने वाले हैं। ये लघु कथा लेखन आपके पास क्लास 9th और 10th में 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 तरीके से आपको लघु कथा लेखन लिखने के लिए आ सकता है। या तो आपके पास 2.5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, या आपके पास 5 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हमें इसका पैटर्न पता चल जाए तो चाहे कितने भी नंबर का कैसे भी सवाल हो, हम आराम से इसे कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरीका तो ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपको पिक्चर्स दे देंगे और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको लघु कथा लिखनी है। या तो आपको एक ही पिक्चर दी होगी या डिफरेंट आपको इस तरह से पिक्चर दिए होंगे और आपको इससे रिलेटेड कहानी लघु कथा लिखनी होगी। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कुछ इस तरीके का कि आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके का, लाइक अपनी कीमत कम मत समझो, और आपको इस तरह से लिखना होगा। दूसरा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी आपके पास कहानी लघु कथा लिखने के लिए आ सकता है। तीसरा तरीका देखते हैं। ये तीसरा तरीका है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर एक लघु कथा लिखिए और उसका नाम भी दीजिए, यानी कि शीर्षक आपको देना है। अब आप यहाँ पे देखो, लाइक आपको ये दिया, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों का गट्ठर किसी से न टूटा, एक एक करके लकड़ियाँ तोड़ी, और शिक्षा। तो कुछ इस तरीके का भी आपको लघु कथा लिखने के लिए आ सकता है। तो चलिए हम सारे तरीके देखते हैं और इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लघु कथा होती क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है और कौन कौन सी बातों को हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आपने लाइक कर दीजिए, क्योंकि मज़ा आपको काफ़ी आने वाला है और 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो लघु कथा, जैसे कि इसके नाम से आप समझ रहे हैं, कथा यानी कि स्टोरी, कहानी है। और ऐसी कहानी है जो लघु है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। हमने दादी की कहानी सुनी होगी, नानी की कहानी सुनी होगी, हमने परियों की कहानी सुनी होगी। लाइक देखो, आपने पंचतंत्र की, हितोपदेश की, और विक्रम बेताल, दादी, परियाँ, बहुत सारी कहानी हमने अपनी लाइफ में सुनी होंगी। अब आज हम कहानी लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कल्पना, इमेजिन करना। कोई भी आपको चीज़ दे दी जाएगी तो आपने उस पर कल्पना करनी है, तभी आप कहानी लिख पाओगे। दूसरी चीज़ है कि कहानी लिखना एक अपने आप में टैलेंट है, कला है। हर कोई कहानी नहीं लिख सकता और हर किसी की कहानी मज़ेदार नहीं हो। 4 तरीके की आपके पास कहानी होंगी, लघु कथा होंगे। पहला आपके पास रहेगा कहानी की सहायता या आधार पर। कोई आपको कहानी दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि इसके बाद की कहानी बनाइए। छोटी सी कहानी दे दी और इसके बाद आपको खुद लिखनी होगी। दूसरी चीज़ है भाई रूपरेखा के सहारे, और एक आपको जो है कुछ रूपरेखा दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कहानी बनानी है, लाइक टाइटल दे दिया। तीसरा है अधूरी कहानी को पूरी करना। अभी हमने देखा ना कि लकड़हारा था, लकड़ियों का गट्ठर था, वगैरह वगैरह। तो आधी अधूरी कहानी उसको पूरी करना। और चौथा है आपको चित्र की सहायता से, चित्र दे दिए जाएंगे और उसकी सहायता से आपको कहानी लिखनी है। वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप ये देखो कि कहानी लिखते समय, लघु कथा लिखते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, कहानी का स्टार्टिंग बहुत ही कमाल का होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। एक बात की बात है ना, एक जमाने की बात है। तो यार अब लोग जानना चाहेंगे कि उस जमाने में क्या होता था, तो आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। उसके बाद देखो, ऐसे लिखो कि पढ़ने वाले का मन लगा रहे, स्टार्टिंग से शुरू करे और एंड तक आपकी कहानी में जुड़ा रहे। यदि रूपरेखा संकेत दिए हों, कुछ आपको संकेत दे दिए जाएंगे भाई, छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे कि इनको जोड़ते हुए आपको कहानी बनानी है। तो आपको ज़्यादा विस्तार भी नहीं करना है और आपको शॉर्ट भी नहीं करना, बट लिमिटेड आपको 5 नंबर का छोटी सी कहानी लिखनी है। कहानी के विभिन्न घटनाओं को क्रम से संतुलित और विस्तार देना पड़ेगा आपको। कुछ चित्र दे दिए जाएंगे, सीरियल वाइज आपको उन्हें जोड़ना पड़ेगा कि किसके बाद क्या होगा, तो एक क्रम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो, कहानी आपकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए, बहुत इजी कहानी होनी चाहिए।
ऐसा ना हो क्योंकि जैसे अपने शब्द जोड़ दिए जाएं जो कि समझ में ही नहीं आया आपको, है ना। तो यार कहानी सोचो, आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो और आपने अजीब सी बातें कर रहे हो, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, तो कोई सुनेगा क्या? बिल्कुल नहीं सुनेगा। सेम लिखते टाइम भी आपकी कहानी में मज़ा नहीं आ रहा ना, तो कहानी आपके ना मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो मज़ा आपको ज़रूर दिलाना है। प्रभावशाली होनी चाहिए आपकी भाषा, लैंग्वेज, और इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। संवाद जो है वो छोटे छोटे डायलॉग आपके होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो है टाइटल, शीर्षक अच्छे से देना है। आप कहानी का एक नाम देंगे, लाइक मेहनत का फल, परीक्षा की तैयारी, जो भी आपके टाइटल दिए होंगे, जो एक आपको सिचुएशन दी होगी, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक नाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोकोक्तियों का प्रयोग आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बीच में एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद ही देखो, कहानी हमेशा जो है भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। भाई एक बार की बात है, यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस में ऐसा कभी हुआ करता था। और कहानी का जो एंड है ना, वो बड़ी आराम से आप एंड कर दो कि कहानी पढ़ते पढ़ते लोगों को लगे आहा मज़ा आ गया। उसके बाद देखो, कहानी के अंत में एक मैसेज, एक सीख, एक मोरल। जो भी आप कहानी पढ़ते होंगे, आपने परियों की कहानी पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होंगी, तो उसमें सबसे नीचे क्या होता है? सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब आप देखो, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और एग्जाम्पल है, एक किसान के लड़के लड़ते मरते किसान को बुलाया सबने और लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से न टूटा और एक एक करके लकड़ियाँ उन्होंने तोड़ी। तो अब ये आपको एक बीच बीच में दे दिया। अब आपको क्या करना है, तो ये ब्लैंक्स यहाँ पे बना रखे हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक। ओके, तो इस कहानी का जो टाइटल है ना, किसान और उसके 4 बेटे, है ना। ये कहानी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, और कहानी मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि कहानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको ये 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा, और अगर आपके 2.5 नंबर में आएगा तो और छोटा आप इस कहानी को कर दें। मेन बातें बता दें कि किसान था, उसके 4 बेटे थे। किसान जो है उसके चारों बेटे हमेशा लड़ते रहते थे। किसान ने सोचा भाई कैसे इनको सबक सिखाया जाए, तो उसने क्या करा कि एग्जाम्पल के लिए, उन्हें सिखाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर उसने क्या करा, प्रत्येक 4 बेटों को दे दिया। गट्ठर था का तोड़ो, तो सबने जो है बारी बारी से जोर लगाया, लेकिन किसी से टूटा नहीं। अब अंत में उसने क्या करा, गट्ठर को निकाला, हटाया, और एक एक लकड़ियां 4 बेटों को दे दी, तो बेटों ने आराम से उसे तोड़ दिया। तब पिताजी ने कहा कि देखो, जैसे ये लकड़ी एक एक करके अलग अलग थी, तो तुमने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन अगर ये लकड़ियां एक हो जाएं, गट्ठर बन जाएं, तो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, जैसे कि आपने गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। और इस तरह से कहानी की सीख, एंड में शिक्षा जो है, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में हमेशा बल होता है, हमें एकजुट करके या मिल करके रहना चाहिए। उसी तरह से दूसरी कहानी देखो, अभी आपको अलग अलग पिक्चर दे रखे हैं। सबसे पहले आपको इन पिक्चर्स को नंबर देना है, यानी कि पहले कौन सी घटना है, फिर कौन सी घटना हुई होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर दे रखा है, लाइक 2 है, यहाँ पर ये पहला नंबर दे दिया। एक किसान है जिसके पास बैल हैं, और वो आसमान की तरफ देख रहा है कि कब बारिश हो और मेरी फसल हो। दूसरी पिक्चर है कि उसने क्या करा, भाई खेत में बीज बो दिया, दाने बो दिए। उसके बाद तीसरी पिक्चर देखेंगे तो ये आपकी तीसरी है कि उसने देखा भाई जो सूख गया, उसका पूरा खेत सूख गया, और वो किसी तरीके से जो उसमें खरपतवार थे उन्हें निकालने लगा। उसके बाद जो चौथी पिक्चर है वो आपकी ये है कि बारिश नहीं हुई और उसकी जो पूरी फसल क्या होगी, बर्बाद हो गई। देखो, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद किसी ने उसको कहा, उसके दोस्त ने, कि भाई काम करो, तुम बैलों की जगह क्या कर ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ। ठीक है, ट्रैक्टर ले आओ, क्योंकि भाई बैल हैं तो आराम से नहीं हो पाएगा। ट्रैक्टर में तुम पानी वानी भी ला सकते हो, उनमें खेत में डाल सकते हो। तो वो ट्रैक्टर ले आया। ट्रैक्टर लाने के बाद क्या हुआ कि उसकी खेत अच्छी हो गई और वो बड़ा खुश रहने लगा, तो इसको हमने 6 दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके वो और वो पत्नी उसके जो बड़े खुश रहने लगे, और जो है आराम से उनमें क्या हो गया, उनकी खेत हरी भरी हो गई। तो ये कहानी है, और इसी तरह से आप कहानी इस पर बना सकते हो।
तो आई होप आपको लघु कथा लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल पर लगातार आपके लिए वीडियोज आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि लगातार आने वाली नई नई वीडियो, नई नई अपडेट आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद।